तो अब हम लोग बात करेंगे टेम्परेचर स्केल कंसेप्ट की। टेम्परेचर स्केल कंसेप्ट। अब ये होता क्या है पहले उसको हम लोग समझ लेते हैं। अगर मुझे किसी भी सिस्टम या किसी भी बॉडी का मुझे टेम्परेचर मेजर करना है तो उसके लिए मुझे इंस्ट्रूमेंट का यूज करना होता है, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो आपको जो टेम्परेचर की जो वैल्यू शो करते हैं वो डिफरेंट यूनिट्स में अलग अलग वैल्यू होती है। तो अगर मैं टेम्परेचर के यूनिट की बात करूं तो एक होता है सबसे पहला सेल्सियस, दूसरा केल्विन और तीसरा फ़ारेनहाइट। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं C से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं K से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं F से। तो ये सब जो है टेम्परेचर के यूनिट है। अब हर एक यूनिट में जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब ये जो सेल्सियस है, ये केल्विन है, ये फ़ारेनहाइट है, इन सभी यूनिट्स के बीच में कुछ तो रिलेशन है, वो हम लोग जान लेते हैं कि क्या क्या रिलेशन है इसके बीच में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक सिंपल एक एग्जांपल लेता हूं वाटर का। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मेरे पास वाटर है और जो प्रेशर, सराउंडिंग प्रेशर है वो 1 एटमॉस्फेरिक है। तो ये केस में जो बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ द वाटर होगा वो होगा 100 डिग्री सेल्सियस। और जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होगा, फ्रीजिंग टेम्परेचर ये होगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो बॉइलिंग टेम्परेचर मुझे पता चल गया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 100 डिग्री सेल्सियस होगा, और अगर फ्रीजिंग टेम्परेचर मुझे पता करना है तो वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रेशर ये वैल्यू चेंज होगी। मैं क्या कर रहा हूं इसमें, एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इन तीनों यूनिट्स का एक दूसरे से क्या रिलेशन है वो इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, एक 2 लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस है। जो इसमें से फर्स्ट लाइन होगी ये होगा सेल्सियस के लिए, जो दूसरी लाइन होगी वो होगी केल्विन के लिए, और जो तीसरी लाइन होगी वो होगी फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए। अब मुझे पता है कि एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस पे मेरा वाटर बॉईल हो जाएगा, और एट 0 डिग्री सेल्सियस पे जो है मेरा वाटर फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को मुझे केल्विन में देखना है कि एट व्हाट केल्विन द वाटर विल बी फ्रीज एंड एट व्हाट केल्विन द वाटर विल बी बॉईल। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 273.15 केल्विन। ध्यान से देख लो इस वैल्यू को, क्योंकि बहुत सारे प्लेसेस पे इसका यूज आपको आगे होने वाला है, ठीक है। तो ये वैल्यू जो भी है, ये जो कन्वर्जन फैक्टर है, ये आप अच्छे से याद कर लीजिए। तो 273.15 केल्विन इज द फ्रीजिंग पॉइंट। सिमिलरली 373.15 केल्विन इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग फ़ारेनहाइट की। तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट।
ओके, तो समझ में आ रहा है क्या क्या चीज है ये। जैसे मैं सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे अगर मैं बात करूं कि मुझे लेंथ मेजर करना है, तो लेंथ को हम लोग मीटर में भी मेजर करते हैं, फीट में भी मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, एमएम में मेजर करते हैं। तो क्वांटिटी वही है, लेंथ ही है, बट यूनिट जो है अलग अलग है। सिमिलरली अगर मैं टेम्परेचर की भी बात करूं तो क्वांटिटी तो टेम्परेचर ही है, बट उसके अलग अलग यूनिट्स हैं। और ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि अगर मेरे पास 0 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर है तो इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच केल्विन, इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। और सिमिलरली अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट और केल्विन में कितनी कितनी वैल्यू है। तो ये चीज मुझे पता चल गई। अब मान लो अब ऐसा कुछ आपको सिचुएशन दे दिया गया कि अगर मेरे पास सेल्सियस में एक टेम्परेचर है लेट से 60 डिग्री सेल्सियस, तो फ़ारेनहाइट में कितनी वैल्यू होगी। अगर 60 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो इट इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच फ़ारेनहाइट। अब ये मुझे फाइंड करना है। अब मैं क्या करूं, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग यूज करेंगे इंटरपोलेशन का कंसेप्ट। अब वो क्या होगा, वो इस तरह से होगा, मैं आपको बताता हूं। इसमें देखिए क्या करना है आपको, जस्ट कॉमन रेशियो लेता जाना है और कुछ नहीं। अभी देखिए यहां 100 माइनस 0, मैं यहां पे लिखता हूं 100 माइनस 0। मैंने क्या किया, 100 माइनस 0 किया, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे फ़ारेनहाइट में वैल्यू चाहिए, तो क्या करना होगा, अभी मैंने इसके लिए क्या किया, 100 माइनस 0 किया। अब इसमें क्या करूंगा, 212 माइनस 32। सो क्या करना है आपको, दिस इज इक्विवेलेंट टू 212 माइनस 32। क्लियर है ये, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मैं क्या करूंगा, अब 60 माइनस 0, 60 माइनस 0। अब मैंने यहां पे 60 माइनस 0 किया, तो यहां पे क्या करूंगा मैं, x माइनस 32, x माइनस 32। अब सॉल्व कर लो इसको, सिंपल इक्वेशन है। ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 180, x माइनस 32 108, और x इज इक्वल टू 108 प्लस 32, ये हो जाएगा 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इसमें। हाँ, जस्ट सिंपल सा मैथमेटिक्स है और कुछ नहीं है। सबसे पहली चीज आपको, अगर ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, ये तो आपको याद रखनी होगी, बट बीच का जो है, अगर कुछ कभी कोई भी वैल्यू आ जाती है और एक यूनिट में दिया हुआ है और उसको दूसरे यूनिट में पूछा है कि दूसरे यूनिट में कितना वैल्यू होगा, तो आप बाय यूजिंग दिस कंसेप्ट आप कोई भी स्केल दिया हो, टेम्परेचर स्केल, आप फाइंड कर सकते हो। तो टेम्परेचर के तो यही सब यूनिट्स हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स दिए रहेंगे जिसमें बोला रहेगा कि एक अलग यूनिट है कुछ अलग नाम से। तो वो केस में आपको ये बोला रहेगा कि अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो जो भी यूनिट है उसका पर्टिकुलर वैल्यू दिया रहेगा। मैं एक एग्जांपल लेता हूं सिंपल सा, एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं। जैसे ये तो यूनिट्स हैं जो यूज किए जाते हैं। मैं कंसीडर करता हूं कि एक अलग यूनिट, बोलता हूं कि किसी के नाम का ले लेता हूं, चलो किसी के नाम का, बंटी। चलो मेरे पास एक टेम्परेचर का यूनिट आ गया बंटी। मान लो मेरे पास एक यूनिट है टेम्परेचर का जिसका नाम है बंटी, और उसको मैं बी से डिनोट करता हूं, ठीक है। जैसे सेल्सियस है सी से डिनोट कर रहा हूं, केल्विन है के से डिनोट कर रहा हूं, फ़ारेनहाइट है एफ से डिनोट कर रहा हूं। वैसे ही बंटी करके एक यूनिट है टेम्परेचर का और उसको बी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना होगा कि आपको प्रॉब्लम में दिया होगा, क्या दिया होगा कि जो वाटर है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है, कोई भी वैल्यू दी रहेगी, लेट से 30 बंटी,
ठीक है, तो 30 बंटी दिया है आपको। अब और फिर ये बोला है कि उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो है 200 बंटी। तो ये बोला है कि अगर मेरे पास टेम्परेचर दिया है 60 डिग्री सेल्सियस, तो वो टाइम पे बंटी का हाउ मच वैल्यू मिलेगा मुझे, ठीक है। इस यहां पे लेट से y है, तो 60 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मच बंटी, समझ में आ रहा हो। तो इसमें मैंने एक बंटी एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है, कोई भी यूनिट हो सकता है, सिर्फ आपको क्या करना है उसमें सेम यही कंसेप्ट यूज करना है। क्या करना होगा, पहला तो 100 माइनस 0 ये यहां पे लिखा, दिस इज इक्वल टू 200 बंटी माइनस 30 ये यहां पे लिखा। फिर उसके बाद 60 माइनस 0 किया, ये यहां पे लिखा। फिर उसके बाद y माइनस 30 ये यहां पे लिखा, और फिर y आपका अननोन होगा और जस्ट सिंपल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करो, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो समझ में आ रहा है टेम्परेचर स्केल क्या है, बस उसमें यही करना है आपको, ठीक है, यही। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब और कोई इसमें हिडन कंसेप्ट है, ऐसा कुछ नहीं है, ये बस में जस्ट यही इंटरपोलेशन का मेथड यूज करके आपको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कितनी वैल्यू होगी वो आप फाइंड कर सकते हो। ओके, तो अब इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि और अच्छे से हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, ये ESC 2001 में पूछा गया कि इन न्यू टेम्परेचर स्केल से डिग्री रो द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ द वाटर एट 1 एटमॉस्फेयर आर 100 डिग्री रो एंड 300 डिग्री रो रिस्पेक्टिवली। Correlate this scale with the centigrade scale. The reading of 0 degree row on centigrade scale is what? और ये ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो समझ में आपको क्या बोला है इसमें? इसमें ये बोला है कि ये बॉइलिंग पॉइंट और ये मेरा फ्रीजिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दिया है 100 डिग्री रो, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रीजिंग पॉइंट दिया है 300 डिग्री रो, ओके, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं अगर सेंटीग्रेड की बात करूं, डिग्री सेल्सियस की बात करूं, तो 100 जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, वो भी होता है 100 डिग्री सेल्सियस। और अगर मैं फ्रीजिंग पॉइंट की बात करूं तो वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब इसमें ये बोला है कि 0 डिग्री रो इज इक्वल टू हाउ मच सेंटीग्रेड। अब 0 कहां पे आएगा, यहां पे 300 है, यहां पे 100 है, यानी 100 से लेके 300 की वैल्यू इसके अंदर होगी। तो 0 जो आएगा मेरा वो उसकी पोजीशन कुछ यहां पे होगी, 0 डिग्री रो, ठीक है, यहां पे होगी। और इसका इक्विवेलेंट कितना सेल्सियस होगा, लेट से x, वो फाइंड करना है हमें, ठीक है। तो प्रॉब्लम समझ में आया क्या पूछा है। तो 0 डिग्री रो पे कितना डिग्री सेल्सियस आएगा वो अपने को फाइंड करना है इसमें। तो चलो फाइंड करते हैं। सबसे पहला क्या करना है मुझे, दिस माइनस दिस, इतना रखना, जो इसके साथ करोगे वो सेम चीज इसके साथ भी वही चीज करना है, ठीक है। अभी देखो 300 माइनस 100, क्या किया मैंने, इसमें से इसको माइनस किया, 300 माइनस 100 यानी आ गया 200, ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां पे डिवाइडेड बाय, और उसके बाद यहां पे इक्वल टू 300 माइनस 100 किया, 200 आ गया। अब 0 माइनस 100 कितना आ गया, माइनस 100। अब फिर से इस पे चले जाओ, 300 माइनस 0 कितना आएगा, 300 आ गया। 0 माइनस x कितना आएगा,
बोलो जल्दी, 0 माइनस एक्स, 20 से गया, माइनस माइनस इधर गया, 2 जा 150, एक्स की वैल्यू आएगी 150 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री रो इज इक्विवेलेंट टू 150 डिग्री सेल्सियस। ये है मेरा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो समझ में आ रहा है इसमें क्या करना है? जस्ट रेशो लेते जाना है। आप कुछ भी ले लो, मैं ये माइनस ये कर रहा हूं, आप ये माइनस ये करो, आप कुछ भी करो, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो इसके साथ करोगे वो सेम इसके साथ ही करना है। अब मैं इसको दूसरे तरीके से करता हूं, अब देखना कैसे कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखो मुझे इतना पता है कि मुझे x फाइंड करना है, तो मेरे इक्वेशन में x आना चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, 100 माइनस 0 100 डिवाइडेड बाय इसी का देखो फिर, x माइनस 0 करो या x माइनस 100 करो। पहले मैंने क्या किया, 100 माइनस 0 किया, ये आ गया 100, फिर x माइनस 0 किया, आ गया x, दिस इज इक्वल टू, अब इसमें क्या किया था, 100 माइनस 0 किया था, तो इसमें भी ये माइनस ये करना होगा, 100 माइनस 300 कितना आ गया, माइनस 200, फिर इसमें क्या किया, x माइनस 0 किया, तो इसमें भी 0 माइनस 300 यानी माइनस 300 इज दिस, ये इससे 2 0 0 कट गया, ये आया 50 और ये हो गया 150। आया कि नहीं सही? तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? जस्ट इंटरपोलेशन का कंसेप्ट है। जो रेशो इसमें ले रहे हो दैट इज सेम होना चाहिए इसके साथ, जो रेशो इसमें लोगे आप सेम वही रेशो आपको इसमें भी यूज करना है। एक और दूसरे तरीके से अब मैं करता हूं इसको। अब मैं क्या करता हूं, अब देखना ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, दिस माइनस दिस करता हूं, 100 माइनस 0 कितना आ गया, 100, दिस डिवाइडेड बाय, अब मैं करता हूं x माइनस 100, x माइनस 100 विच इज इक्वल टू, अब इसमें सेम, पहले 100 माइनस 0 किया, अब इसमें 100 माइनस 300 कितना आ गया, माइनस 200, दिस इज डिवाइडेड बाय, अब इसमें क्या किया था, x माइनस 100 किया था। ठीक है, x माइनस 100, अब इसमें क्या करूंगा, 0 माइनस 100 यानी माइनस 100 आ गया, ये इसके साथ गया। ओके, फिर उसके बाद 2 0 यहां से गया, 2 0 यहां से गया, 1 जा 50, ये 50 आ गया, और यहाँ पे x माइनस 100 और ये हो गया x इज इक्वल टू 150। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? मैं इसलिए ये प्रॉब्लम बता रहा हूं क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी पूछे हुए हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जैसे बीआरसी में भी पूछा जाता है, फिर ईएससी में तो ऑलरेडी ईएससी का ही क्वेश्चन है, फिर इसरो में भी कई बार पूछा गया है ऐसे टाइप के क्वेश्चन। तो ये चीज ये मतलब कैसे सॉल्व करते हैं वो तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा अच्छे से।